ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है। ऐसी अनुभूति होती है, कितनी बड़ी बात है कि लोग भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, गुफाओं में जाते थे, एक पैर पे खड़े रह कर के तपस्या करते थे सालों साल, और वो भगवान हमें घर बैठे मिला है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई कहेगा इतनी, कोई इतनी, कोई इतनी, कितनी होनी चाहिए खुशी। अपार खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी गायब कब होती है? जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं। विकार क्या करते हैं? खुशी को हमारी ख़त्म कर देते हैं। तो जब विकार मुक्त होंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी लगातार होती जाएगी। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? देखिए, बाबा कहता है लकी वो है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करता है। एक चीज़ पक्का समझ लेने का, अगर आप दूसरे की सेवा करते हैं तो अपनी सेवा तो खुद ही हो जाती है ना। आप दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे तो खुद तो पहले ही समझ में आ जाएगा ना। बाबा कहते हैं जो सबको सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। दुख देने का तो संकल्प ही नहीं आना चाहिए। और अनलकी कौन है? बाबा ने कहा जो सोते हैं, खाते हैं और एक दो को दुख देते हैं। इसका उल्टा जो करते हैं वो बहुत लकी, यानी जो सुख देते हैं, आप समान बनाने की सेवा करते हैं, वो लकी हैं। अपोजिट वाले अनलकी हैं। देखिए, पुरुषार्थ में अगर कमी है, पुरुषार्थ हम कम से कम करते हैं तो हम अनलकी हो गए ना, फिर लक नहीं काम करेगा। तो हमें क्या करना? पुरुषार्थ के द्वारा अपने लक को जगाना है। दूसरा प्रश्न है बाबा का कि जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र का ऑपरेशन। बाबा कहते हैं वो माया के तूफानों से घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन तो, सक्सेसफुल नहीं होगा तो, जैसे देखो आप किसी की आंख का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो स्पष्ट दिखाई देता, नहीं होता तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र अगर स्पष्ट रूप से खुल गया होगा बाबा की याद से, तो हमें तीनों लोक स्पष्ट दिखाई देंगे। आत्मा स्पष्ट दिखाई देगी, परमात्मा स्पष्ट दिखाई देगा, आने वाली सतयुगी झाड़ स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन कब? जब खुला होगा। बाबा कहते हैं वो ठोकर नहीं खाएंगे। नेत्र खुला होगा तो ठोकर कैसे खा सकते हैं? नेत्र नहीं खुला होगा तो ठोकर खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं उनकी चलन दैवी होगी, देवताओं मिसल उनकी चाल चलन होगी, दैवी गुण धारण होंगे, धारणा अच्छी होगी। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रहे। किसको बुलाते हैं? उस परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं जो परम धाम का रहने वाला है। बाबा कहते हैं कोई साकार देवता नहीं है, लेकिन गीता में क्या किया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए गीता भी खंडन हो गई। श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे गीता सुनाएंगे? समझने की बात है। पुकारते हैं दुनिया में भगवान रूप बदल के आ जाओ, तो सोचते हैं अलग अलग रूप से आएंगे। भगवान निराकार स्वरूप में आकर के ब्रह्मतन से ज्ञान सुनाता है। नई सृष्टि रचनी है तो क्या करेगा? नीचे तो आएगा ना। बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई नहीं है जिसकी बुद्धि का ताला खुला हो। बाबा ही हमारी बुद्धि का ताला खुलता है, बाकी तो सबकी बुद्धि का ताला बंद है। सारा मदार बुद्धि पर है। दुनिया में तो जाने कितने कितने अवतार दिखा दिए, 12 अवतार, 13 अवतार, जाने क्या क्या दिखा दिए, है ना। गाते सब हैं, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो समझते नहीं। माता पिता कैसे है? श्री कृष्ण को तो सब माता पिता नहीं कहेंगे ना, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर के तुम्हारा माता पिता गुरु रक्षक शिक्षक बनता हूँ। तो ऐसे पिता को
कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहता है तुम जानते हो कि हम आत्माएं 84 का चक्कर लगा करके आए हैं। सबके 84 के चक्र नहीं होते हैं, हर आत्मा 84 का जन्म नहीं लगी है ना। तो बाबा ने कहा अभी अंतिम चरण है, अब हमें वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? देखो जाना तो सभी को, कोई विकार मुक्त होकर के जाएगा, कोई सजा खा करके विकार मुक्त होगा, कोई बाबा की याद से होगा। विकार मुक्त तो हम सब ने होना ही है, बगैर विकार मुक्त हुए हम परम धाम जा नहीं सकते है ना। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी में याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि अब हमारा अंतिम जन्म है, हम वापस जाने वाले हैं। भगवान भारत में आया है। अब भारत में आया तो घर घर में तो नहीं आएगा, कोई एक जगह आएगा ना। नहीं घर घर में आया तो फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो आ करके राजयोग सिखा रहा है। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत का कभी विनाश नहीं हो सकता। बाबा कहते तुम ये सब विचार सागर मंथन करो तो समझ में आए। बाबा ने कहा ब्राह्मण भी वो जो विचार सागर मंथन करता। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। विचार सागर मंथन ही न करें, हम सोचें नहीं, बुद्धि न चलाएं, तो किस बात के ब्राह्मण। दुनिया में लोग कहते हैं कि राधे कृष्ण स्वर्ग में थे, कई लोग फिर उनको द्वापर में भी लेकर के जाते हैं। इसे समझने की बात है ना। अगर द्वापर युग में श्री कृष्ण थे तो सतयुग में कहाँ से आए, और सतयुग में थे तो फिर द्वापर में कैसे आए? वो नाम रूप हो नहीं सकता है ना। तो बाबा श्री कृष्ण जैसा बनाने की मेहनत करता है, बनाता है, सिखाता है, सुख के लिए ना। श्री कृष्ण का जब राज था तो कोई दुख नहीं था। कोई दुख की दुनिया परमात्मा नहीं रचता है ना, सुख के लिए रचता है। माता पिता भी बच्चे को अगर पैदा करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो किसके लिए? सुख के लिए। दुख के लिए कोई लौकिक माँ बाप भी दुख नहीं देता है, तो परमात्मा कैसे दुख देगा? तो अब परमात्मा आया है हमें 21 जन्मों की बात सही देने के लिए, एक दो जन्म की बात नहीं है। तो आप जज करो, एक तरफ है दुख देने वाला रावण और एक तरफ है सुख देने वाला परमात्मा। हमें किसकी मत पर चलना है? सुख देने वाले की या दुख देने वाले को? बाबा कहता मैं कोई को दुख नहीं देता, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख को हर करके सुख देने वाला। लेकिन आत्माओं की बुद्धि में नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जड़ीभूत हो गई। अब वही तो बाबा ठीक करने आए हैं। बुद्धि रूपी नेत्र ठीक कर रहा है ना बाबा। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। मतलब अगर हमें उस दुनिया में जाना है तो वैसे दैवी गुण धारण करना है। श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है, देवी देवताओं की दुनिया में जाना है तो दैवी गुण धारण करना है। बाबा कहता है अब तुम 21 जन्मों का राजभाग बाप से ले लो, और ले भी रहे हो। दुनिया में कोई विद्वान पंडित आचार्य ये सब बातें नहीं जानते हैं, लेकिन ले कौन सकता है? जो अपने अंदर दैवी गुण लाएगा। तो बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो, चार्ट रखते होंगे ना सब लोग, कि हमारे अंदर क्या क्या गुण आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई 10 साल 20 साल से 25 साल से चल रहा है तो बहुत ज्ञानी बन गया हो, नहीं। जो जितनी मेहनत करेगा, कोई भी गैलअप कर सकता है, कभी भी गैलअप कर सकता है, तो चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खुद भी सुजाग रहते हैं, जागृत रहते हैं और दूसरों को भी सुजाग करते हैं। तो चेक करना, मैं आत्मा दूसरों को सुजाग करती हूँ, खुद सुजाग हूँ कि नहीं हूँ। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, तुम सब लकी स्टार्स हो। क्यों लकी स्टार्स हैं? दुनिया वाले क्यों नहीं लकी स्टार्स हैं? बाबा ने कहा तुम्हारी भेंट स्टार से की जाती है। सृष्टि के तुम सितारे हो, वो आसमान के सितारे हैं, तुम धरती के सितारे हो। वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, और हम बच्चे, बाबा कहते हैं तुम बच्चे मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की सेवा करते हो, इसलिए तुम सृष्टि के सितारे हो। सच्चे देवता बनते हो, सच्चे देवता बनाने की सेवा करते हो। ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है। बाबा ने कहा जो एक दो को दुख देंगे उनको लकी सितारे नहीं कहेंगे, जो एक दो को सुख देंगे, सच्चा रास्ता बताएंगे, उनको लकी स्टार्स कहेंगे। जैसे राधे कृष्ण क्या है? लकी स्टार्स हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो हमें भी
लकी स्टार्स बनना, अनलकी नहीं बनना। अनलकी कब बन जाएंगे? जब पुरुषार्थ में कमी आएगी। तो हमें पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है। दुनिया में दिखाते हैं श्री कृष्ण जाते थे, मटकी फोड़ते थे, कपड़े चुराते थे, ऐसा काम श्री कृष्ण नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो महलों से बाहर ही नहीं जाएगा, महलों में ही खेल पाल करेगा, महलों में उसकी दास दासियाँ होंगी, महलों में ही सब कुछ करने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा। महाराजा है भाई, महाराजा का बच्चा है, प्रिंस प्रिंसेस है, सबके साथ खेलेगा भी नहीं। बहुत बड़ी बातें हैं, है ना। इन बातों को अच्छी तरह समझना है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमें उनके साथ सच में खेलने का मौका मिले। दुनिया में विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखा है। बाबा कई बार कहता है वो सुदर्शन चक्र तो तुमको मिला हुआ है, तुम्हारी संपूर्ण अवस्था का, लेकिन आज तुम्हारी अवस्था अच्छी है, कल गिर जाए, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तो आज क्या करना, आज का होमवर्क क्या? एक तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। माता, पिता, बंधु, सखा, गुरु, रक्षक, शिक्षक सब वही है। इसको बड़े प्यार से याद करना और उनकी मत पर चलना। उन्होंने जो बोला उसको करना है, हमें फॉलो। और पुरुषार्थ में मेहनत करनी है। बीती को बिंदी लगा करके पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में है कहकर ठंडा नहीं हो जाना कि मेरे ड्रामा में ऐसा है, नहीं। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देव बाबा। बाबा ने कहा जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तो सबका तरीका आता है, ज्ञान सुनने सुनाने में तो हम सब बड़े उस्ताद हैं। अब क्या करो, बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने के साथ साथ शांति का तीर लगाओ। आत्मा को वाइब्रेशन मिले, वो प्रकंपन मिले, तो रेत में भी हरियाली कर सकते हो। बाबा ने कहा कितना कड़ा पहाड़ हो उसमें से भी पानी निकाल सकते हो। मतलब कोई पत्थर बुद्धि आत्मा भी हो उसको पारस बुद्धि बना सकते हो, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प, बोल और कर्म में शांति की शक्ति को यूज करना चालू करो, तब शांति देवा बन पाएंगे और विश्व की समस्त आत्माएं आपकी तरफ शांत आकर्षित होंगी। स्लोगन है आत्माभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं शांति स्वरूप आत्मा, विश्व में शांति प्रवाहित करने की निमित्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शांति की शक्ति द्वारा विश्व की अनेकानेक आत्माओं को दुख से मुक्त करने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा की मत पर चलने वाली बंधु, टीचर, गुरु, उसको याद करके संपूर्ण देही अभिमानी बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।